घर है उसमें 20 केजी गेहूं आया, कितना आया? ये रसद है, खाद्य सामग्री है, क्या है? क्या है? और अगर इस परिवार में 2 लोग हैं, कितने लोग? तो हो सकता है 20 किलो गेहूं 1 महीने चल जाए, क्या? लेकिन अगर किसी परिवार में 4 लोग हो खाना खाने वाले, तो डेफिनेटली अगर यहाँ 1 माह चलता है तो लगभग ये आधा माह या 15 दिन में ही। अच्छा, हो सकता है किसी फैमिली में कितने लोग हों? 8 लोग। तो निश्चित तौर पर ये 15 दिन से कम हो सकता है, 1 हफ्ते में ही क्या हो जाए। क्यों भाई? गेहूं तो कितना है? नंबर ऑफ आदमी अगर जितने ज्यादा होंगे उतने दिन क्या चलेगा, खाना कम चलेगा, ठीक है ना। तो यही हाल सैनिकों का है। तो हमने देखा कि खाना खा रहे सैनिक, और कोई खाद्य सामग्री कितनी भी है, लेकिन कितने दिनों के लिए? 200 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? तो ऐसे प्रश्नों में जहां चीजें उल्टी होती हैं, क्या होती? तो मैंने सिखाया था कि अगर 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? तो अब आपसे पूछा जाए 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैंने सिखाया था कि आदमी और दिनों में विलोम, रेसिप्रोकल रेशियो होता है। क्या होता है? चूंकि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, इसलिए एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? नॉर्मल रूप से समानुपात में 1 के लिए हम भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो ऐसा लगता है एक आदमी काम को कितने दिन में करेगा। लेकिन जरा विचार करें कि सपोज करो एक घर बनाना है, जिस घर को 10 लोगों ने कितने दिन में बनाए, तो क्या उस घर को एक आदमी 2 दिन में बना जाएगा? क्या बना ही नहीं सकता, क्योंकि चीजें क्या है, उल्टी है। क्या है? तो अगर 10 आदमी किसी काम को, एक मकान को 20 दिन में बनाते हैं, तो एक आदमी को दरअसल ज्यादा दिन लगेंगे। कर तो नहीं रहे वो? ज्यादा के लिए यहां हम उल्टा करते हैं, गुणा करते हैं, यानी एक आदमी उस काम को लगभग कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? अब हमसे पूछा गया 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैंने कहा भाई अब एक आदमी 200 दिन में करता है, आदमी ज्यादा हो गए तो दिन कम लगेंगे। क्या लगेंगे? तो देखो, ज्यादा जोर से बनता, और जोर से बनता है क्या? कम घटाने से बनता, और घटाने से क्या बनता है? तो अगर हमें उत्तर ज्यादा चाहिए तो हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा तो गुणा कर देंगे। अब एक आदमी के 200 दिन आ गए, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आदमी ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, तो कम के लिए इस 15 का 200 में क्या लगा देते हैं? 5 चौको 20, 5 से 15, लगभग 40/3, 13 सही 1/3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? तो आपने देखा यहाँ पे कि उत्तर आया 13 सही 1/, और सही भी आदमी बढ़ा दिया तो दिन क्या हो गए? कम हो गए, क्योंकि रेशियो क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है? ऐसी बातों में मैंने बताया था कि जो चीजें रेसिप्रोकल होती हैं, दरअसल वहां एक संबंध होता है, एमडी बराबर एमडी। क्या होता है? कहते 10 आदमी किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं, और हमें निकालना हो कि भाई 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लेंगे माना x दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? तो x का मान अपने आप आ जाता है 10 गुणे 20 और बटे क्या? 5 दूना 10, 5 से 15, उत्तर आ जाता है कितना? 40/। तो जो भी चीजें उल्टी होती हैं उनका गुणनफल, जिस गुणनफल को हमने नाम दिया था मिश्र अनुपात, क्या नाम दिया था? पहली जानकारी का गुणनफल और दूसरी जानकारी का गुणनफल आपस में क्या होता है? एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमने कहा 10 आदमी किसी या 10 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना है। कितने दिन का? अगर इसी खाने को 10 सैनिक और आ जाए, टोटल 20 सैनिक खाए, कितने खाए? तो कितने दिन चलेगा? तो आप जानते हो 10 आदमी अगर 20 दिन में खाते हैं तो आदमी डबल हो जाएंगे, तो दिन क्या हो जाएगा? तो डी का उत्तर कैसे आएगा? आप बोलेंगे एमडी बराबर एमडी, 10 गुणे 20 और बटे क्या? तो उत्तर अपने आप क्या आ जाएगा? या 20 से 20 क्या हो जाएगा? लेकिन कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि वहां पर बाईं ओर का एमडी दाईं ओर के समस्त एमडी के योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 40 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। इन्होंने काम करना शुरू किया कि इन्होंने 40 मजदूरों ने, अब इन्होंने 10 दिन काम किया। कितने दिन? लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ कि 20 मजदूर काम छोड़कर चले गए। इन्होंने भी कितने दिन काम किया?
और इसके 10 दिन बाद जो भाग गए थे वो फिर से क्या आ गए, वापस आ गए। फिर से 20 बचे थे और 20 वापस आ गए, कितने हो गए? अब बताओ शेष काम कितने दिन में होगा? तो मैं कहता हूं देखो यहाँ पे 40 गुणे 20 यानी 800 MB का काम है, कितने का? जिसमें से 40 मजदूरों ने 10 दिन किया यानी कितने MB हो गया? फिर 20 मजदूरों ने 10 दिन किया। अब बाकी जो काम है देखो टोटल काम कितना था, अब कितना हो गया? बाकी जो काम है कितना बाकी है? 800 में से 600 हो गए, 2 से वो 40 मजदूर करेंगे, कितने मजदूर करेंगे? तो आप उधर बोलेंगे कि यार ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? और ये 40 गुणे D2। अब ये 600 इधर 200 से घटेगा, क्योंकि आप देख रहे हो 800 दिनों में 600 दिनों का काम हो गया है। तो जब 600 इधर घटेगा 800 से तो क्या आ जाएगा? तो D2 का मान क्या आ जाएगा? 200 बटे, यानी कितने दिन और लगेंगे अभी इनको? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हो कि 40 मजदूरों ने 10 दिन तक कितना काम किया, फिर 20 मजदूरों ने 10 दिन, फिर 40 मजदूरों ने 5 दिन में 40 गुणे 5 कितना काम हुआ? 4, 2, 6 और 2, 8। अब काम जाके क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? तो ये अपना फार्मूला बना था, और इसी फार्मूले में एक और सवाल हमने कर दिया था कि 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना है, कितने दिन का? इन्होंने शुरू किया 5 दिन तक खाते रहे, कितने सैनिक? 95 सैनिक 5 दिन तक खाते रहे। अब जो शेष खाना है उसको खाने के लिए क्या हुआ कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में क्या हो गए? तो